अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेक्शन नंबर 15 है, जिसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है। मतलब हमारे स्ट्रिंग्स के जितने भी मेथड्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले मैं आपको दिखाती चलूं कि यहाँ पे हमारे पास ये सारे जितने भी हमारे पास है ये स्ट्रिंग मेथड्स हैं। एक्सपेक्ट हमारी लेंथ आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लेंथ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखें, मुझे यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी इस फोल्डर को, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम वर्क करते हैं कि यहाँ पे मुझे न्यू फाइल पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ index.html, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर बना दिया जीएस के नेम से। और मैंने इस फोल्डर के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे एक और फाइल बना दी और उसको मैंने नेम दे दिया script.js। अब एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें इस फाइल को इस फाइल के साथ मुझे अटैच करवाना है, लिंक करवाना है। तो पहले एमिट एब्रिविएशन का यूज करते हुए हम बेसिक सिंटेक्स ले आएंगे, ठीक है। और एंटर हिट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए HTML का बेसिक सिंटेक्स आपके पास आ गया। अब H2 के अंदर यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगी, हमें पता चल जाए कि ये हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया, और यहाँ पे आप देखें मैंने सोर्स लगाया, और इसके अंदर मैंने जेएस और उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल का नेम रख दिया। पहले फोल्डर का नेम स्लैश फिर फाइल का नेम और इसकी एक्सटेंशन। अब राइट क्लिक करके मुझे इसको पहले ओपन विद लाइव सर्वर करना होगा। तो मैं इसको एंटर कर रही हूँ। ये देखिए आपके पास ये वर्किंग के अंदर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो मेथड्स थे उसको यूज करेंगे। अब ये सारे के सारे मेथड्स हमारे स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग होना चाहिए जिसको मैं यहाँ पे var str स्ट्रिंग, ठीक है, एक हमने ले लिया। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट इज ग्रेट वैल्यू, ये एक स्ट्रिंग ले लिया हमने। अब इस स्ट्रिंग को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको आप देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करती हूँ। अगर तो सिंपल हम यही str ले लें, स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फाइल को सेव करते हैं। और हम लोग चलते हैं हमारी आउटपुट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करें, ये देखिए आपके पास आ गया। जावा इज अ ग्रेट लैंग्वेज लिखना था, मैंने वैल्यू लिख दिया, ये ले, ठीक है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, आप देखिएगा यहाँ पे मुझे अब पहली हमारी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जाके मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेती हूँ, ए लेती हूँ, और इज इक्वल टू उसके अंदर मुझे ये str कर दिया, str, ठीक है। चले अभी मैं इतना काम करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं ए कर दूं तो भी मेरे पास यही वाला प्रिंट होके आएगा। आप यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब कमेंट आउट कर दूं, फाइल को सेव कर दिया, अब मुझे कोई आउटपुट नहीं दे रहा। हमने स्ट्रिंग को क्या किया, ए के अंदर कर दिया। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमारी है वो लेंथ की, कि हमें इस स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ दिखा दो। फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे आप देखो अब आपको 30 दे रहा है। अब इसने 30 कैसे दिया, चले मैं इसको क्या करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक तो हमने ए ले लिया, और यहाँ पे मैं एक और चीज कर देती हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। 3 हमें लेने हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे पहले br टैग का होना मेरा लाजमी है, ठीक है। और इसके अंदर हम डायरेक्ट str को प्रिंट करवा देते हैं। अब हमें इसकी मैनिपुलेशन का पता चलेगा कि इसने किया क्या है। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर ऊपर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्पेसिस को भी काउंट करेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 30। ये क्या कर रहा है, आपको लेंथ दे रहा है, जितने भी वर्ड्स है आपके स्ट्रिंग के अंदर स्पेस को काउंट करते हुए 30 वर्ड्स है टोटल, लेटर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, आपको 30 उसकी लेंथ दे रहा है, ठीक है, कि कितने आपके पास लेटर्स हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर। अब ये था आपके पास पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास देखिए आपके पास बाकी मेथड्स हैं। एक आपका आएगा टू लोअर केस, एक आपका आएगा टू अपर केस। तो यहाँ पे एक हमारे पास हो गया, यहाँ पे इसी को पेस्ट करते हैं।
अब नेक्स्ट मेथड हम यूज करेंगे। मेथड को जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए टू, ठीक है, लोअर केस। अब जब भी हम मेथड को यूज करते हैं आगे हम स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब देखिए जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज। हमने क्या किया, हमने लोअर केस में किया तो जो इसके अंदर जे कैपिटल में था वो भी स्मॉल हो गया, एस कैपिटल में था वो भी स्मॉल हो गया, एल कैपिटल में था वो भी स्मॉल हो गया। मैं एक और चीज यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आउटपुट का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। ये ले आउटपुट, ये आपके पास, ठीक है, आपकी करने के बाद ये आपका आउटपुट है। अब जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज। अब आप देखिए मैं यहाँ पे टू लोअर केस था, अब मैं यहाँ पे एक और आपका मेथड है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे टू लोअर केस की बजाय मुझे यहाँ पे टू अपर केस कर देना है। फाइल को सेव करते हैं, आगे आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है जब भी मेथड का यूज करते हैं। ये देखिए आपको अपर केस में सारा दे दिया, ठीक है, एक ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का क्या होता है बच्चे, कि आपका कोई भी स्ट्रिंग है, आप उसको देख रहे हो क्या वो इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाती हूँ, ठीक है, आप देखिए हम इस पे गए तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, एक और वेरिएबल लिया, अब मुझे मेथड लगाना है यहाँ पे इंक्लूड्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंक्लूड्स करूंगी। इंक्लूड्स क्या करता है कि आपको बताता है कि आपके पास ये अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूं कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो ग्रेट, ठीक है, फाइल को सेव किया। अब वो आपको ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वैल्यू देगा। ट्रू, ट्रू का क्या मतलब हुआ कि ग्रेड जो है इसके अंदर है। अच्छा ये केस सेंसिटिव है, अगर आप इधर कैपिटल लिख दोगे फाइल को सेव करोगे तो वो आपको फॉल्स वैल्यू देगा कि इस तरह का ग्रेड कैपिटल जी के साथ आपका अवेलेबल नहीं है। अगर आपने कोई चीज चेक करनी हो स्ट्रिंग के अंदर कि ये इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वो आपको वैल्यू देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, वो आपको होता है स्टार्ट विद एंड एंड विद। अब इसको हम देखते हैं स्टार्ट विद एंड एंड विद को। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट मेथड जो आपके पास आ रहा है स्टार्ट विद और एंड का। सबसे पहले स्टार्ट विद, अगर आपका जो स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे लिख दो कि जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर तो ये स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है आपको ट्रू देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स देगा। यहाँ पे आप लिख दें स्टार्ट विद, ठीक है। अब स्टार्ट विद के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी जावास्क्रिप्ट को यहाँ से मैं इतना कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये आपको ट्रू वैल्यू देगा बिकॉज जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको ट्रू दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये भी केस सेंसिटिव होगा, फाइल को सेव करते हैं, मैंने स्मॉल जे कर दिया, अब आपको फॉल्स दे रहा है। अगर आप यहाँ पे जस्ट जे लिखते और जावास्क्रिप्ट बाकी सारा रिमूव कर देते, फाइल को सेव करते हैं, तब भी आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है बिकॉज वो जे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ए लिख देते तो आपको फॉल्स देता बिकॉज वो ए से स्टार्ट नहीं हुआ। इसी तरह का आपका एंड्स विद द, के एंड जहाँ पे हो रहा है अगर तो वो आपकी वैल्यू सही हुई तो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज आपको वो फॉल्स दे देगा। अच्छा कंट्रोल जी, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट्स विद है और यहाँ पे जाके मुझे पहले सबसे इसको कमेंट अनकमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा एंड्स विद। फाइल को सेव करते हैं, एंड्स विद ए लिखा हुआ है। अब आप खुद देखिएगा यहाँ पे ई पे एंड है तो आपको फॉल्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ई लिख देती फॉर एग्जाम्पल, फाइल को सेव करती, तब भी आपको ट्रू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे बच्चे जी ई लिख देती तब भी आपको ट्रू वैल्यू देगा बिकॉज आपकी लास्ट वैल्यूज जो है वो ठीक चल रही है, ठीक है। ये देखें अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें, ई को रिमूव कर दें, तो यहाँ पे आपको फॉल्स वैल्यू ही देगा, ठीक है। अगर ई आप करेक्ट लिख रही हो तो आपको ट्रू वैल्यू देगा। ये आपके कुछ छोटे छोटे से आपके स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए था। अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट करते हैं सर्च। सर्च के अंदर क्या होता है कि आप पूरे स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पे तो अभी आप स्टार्ट और एंड को सर्च देख रहे थे ना कि इससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप पूरे स्ट्रिंग से उसको सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें
मैं इस वाले को अब कमेंट आउट कर देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से अनकमेंट कर देते हैं। अब स्टार्ट विद की बजाय हमारा यहाँ पे मेथड यूज होगा जो आपके पास है सर्च, ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। अब सर्च ए है, अब सर्च मैंने ए ही रहने देती हूँ, तो आपको 1 आ रहा है। अब आपको क्या होगा, 1 क्यों दिया इसने सर्च पे, आप देखो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है कि ए आपकी 1 इंडेक्स पे है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर नोट करो, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 और 1, आपका 1 ए जो है उसको उसके स्टार्टिंग वाला जो इंडेक्स है वो आपको देगा, ठीक है, सर्च के अंदर। अगर मैं यहाँ पे जेएस लिखूं तो आपको 0 वैल्यू देगा, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे आपको आई लिख दूं तो जावास्क्रिप्ट वाला जो पहला आई है आपको उसका 7 इंडेक्स दे दिया। अभी हमने लेंथ इसकी देखी थी, तो आपकी अब मैं ई लिख के देखती हूँ, यहाँ पे आप देखो 18 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 18 इंडेक्स पे ये है, बात समझ आई कि ये कितने इंडेक्स पे है, ये आपके 18 इंडेक्स पे है। अब ये आपको कि लास्ट वाला ई है, ये लास्ट वाला ई नहीं, उसने ग्रेट वाला ई दिया है, ठीक है। अब ये हो गया आपका सर्च का। अब सर्च अगर आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, सर्च आपने यहाँ पे किया, एक आपका होता है बच्चे मैच। अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, यहाँ पे स्पेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ से आप देखें मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसको हम कमेंट अनकमेंट कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे मैं मैच का लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मैच किया, फाइल को सेव किया। अब ए आपको आउटपुट में भी उसने ए ही दे दिया। अब मुझे यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू है, यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इज लिखती हूँ, आपको इज दे रहे, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, आप देखो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो इज है वो ग्लोबली जितनी बार भी इसके अंदर है वो मुझे दे दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके मैं जी लिख देती हूँ और मैंने यहाँ पे इससे लिख दिया ग्लोबली, ठीक है। अब जब हम ये लिखेंगे तो हमें ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं देने, और फाइल को सेव करते हैं। अभी एक बार ये मैं यहाँ पे भी सेंटेंस तो रॉन्ग हो जाएगा, इज लिख देती हूँ। अब यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स उसने इज हमें निकाल के दे दिया। मैं फिर इज लिख दूं, फाइल को सेव किया, फिर हमें 3 टाइम्स दे दिया। मतलब ग्लोबली जितनी बार भी आपका इज होगा वो उतनी बार आपको जो है वो एज अ आउटपुट जो है आपको दे देगा, ठीक है। ये हो गया मैच का। अब उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कौन से मेथड्स हैं। तो आप देखें आपका इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। फॉर एग्जांपल अब आपको किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का आपको अंदर से कह लेंगे आपको इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है, लेटर का या वर्ड का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें इसको हम अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट विद है, हमें जो है इंडेक्स ऑफ की वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स कंट्रोल जी, इंडेक्स ऑफ ए। अब यहाँ पे ये देखिएगा एक इंडेक्स 1 पे भी है, तो यहाँ पे हम आउटपुट को चेक करते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। आपको फर्स्ट उसका दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसका इंडेक्स चाहिए, अब यहाँ पे देखिए आपको 11 दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पे आप देखो फाइल को सेव किया मैंने, कंट्रोल जी चले। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ, मैं यहाँ पे ए लिखा ना, यहाँ पे अभी फर्स्ट आपको दे रहा है। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, यहाँ पे आप कमेंट आउट कर दे, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, इसको हम अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा अब आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब ये वाला मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, फाइल को सेव किया। अब लास्ट इंडेक्स उसका 27 है। पहले वो क्या कर रहा था, जब लेंथ दे रहा था हमें स्पेसिस के साथ दे रहा था, यहाँ पे हमारे स्पेसिस अब उसने रिमूव करके, अब लास्ट इंडेक्स ऑफ आपके पास ए का क्या है, वो आपका 27 है, लेकिन अभी भी स्पेस के 27 दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देखो आपको ए आ गया आपके पास। उसके बाद मुझे यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ आपके पास हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास कौन कौन से स्ट्रिंग्स आ रहे हैं। अब आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस के अंदर डेफिनेटली सी बात है आपके पास दो आपके पास होंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जाके आप रिप्लेस करो,
कंट्रोल जी, रिप्लेस। अब रिप्लेस से क्या होता है बच्चे कि आपको क्या वैल्यू किसके साथ रिप्लेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे ये जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करना है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देती हूँ, और किसके साथ करना है वो भी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने PHP लिख दिया, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, आपकी जावास्क्रिप्ट की जगह आपका PHP आ गया, ठीक है। ये होता है आपका रिप्लेस वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका ट्रिम का था। ट्रिम बच्चे आपको क्या करते हैं, या आप देखो इसको हम वैसे एक और चीज आपको करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे भी इज लिख देती हूँ, ठीक है, फाइल को सेव किया। इसको ग्लोबली जैसे हमने मैच को यूज किया, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ। अब आप चेक कीजिएगा बच्चे, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ग्लोबली जो मुझे करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मुझे क्या चेंज करना है। फर्स्ट वाला मुझे इस चेंज करना है, ठीक है, और मुझे ग्लोबली चेंज करना है। तो जो हमने चेंज करना है उससे पहले भी स्लैश लगती है, और किसके साथ चेंज करना है, मुझे यहाँ पे उसको आर के साथ चेंज करना है। अब यहाँ पे आप देखें जावास्क्रिप्ट ऊपर वाला नहीं, अब नेक्स्ट जो करंटली होता है वो वर्क करता होता है, तो ये वाला आपका वर्क करके दे रहा है। जावास्क्रिप्ट आर अ ग्रेट, ये सेंटेंस तो रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ कि इस जो है आपके वो आर के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना था, या आप यहाँ पे कह दो जितने भी ए है वो आपके चेंज हो जाए। अब ये देखिए ए को आर के साथ चेंज कर दिया उसने, ठीक है। आर के साथ नहीं, हम लोग यहाँ पे एच एच के साथ चेंज करते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा। ये देखिए जहां जहां ए था वहां वहां उसने एच एच डाल दिया, ठीक है। ये रिप्लेसिंग की होती है, ये आप करके देख सकते हो। ये ले, फाइल को सेव कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग हमारे पास क्या, नेक्स्ट आपके पास है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, आपकी जो व्हाइट स्पेसेस होती है उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल अब लेंगे, ट्रिम। यहाँ पे आप देखें, मैं इसको पेस्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया। अब यहाँ पे हमें और कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं देनी, यहाँ पे मैं ट्रिम कर रही हूँ, फाइल को सेव कर दिया। और यहाँ पे मेथड को यूज करना है तो आपको ब्रैकेट्स लगानी है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, आपको यहाँ पे अलर्ट के अंदर शो करवा के दिखाऊंगी मैं इसको। और यहाँ पे मैं ए कर रही हूँ और फाइल को सेव कर दिया। अभी मैं इसको आप देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये स्पेस दे दी मैंने यहाँ, और मैंने यहाँ पे भी स्पेस दे दी, फाइल को सेव कर दिया। अभी तो ट्रिम वाला मेथड मैंने लगा दिया, तो मुझे ट्रिम अभी पहले नहीं लगाना चाहिए, पहले आपको वैसे दिखाना चाहिए, तो मैंने इसको बैक स्पेस कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अभी हमें ये इस तरह शो कर रहा है। तो मैं एक और काम कर देती हूँ, मैं स्ट्रिंग भी न्यू ले लेती हूँ। मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर रही हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाके एक और वेरिएबल मैं लूंगी str, उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिस दे दी। अब यहाँ पे आप फाइल को सेव कर रहे हो, यहाँ पे आप देखिएगा ट्रिम को यूज किए बगैर फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे आपको ये स्पेस शो कर रहा है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल और आपको स्पेस चाहिए, फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपको ये स्पेस शो कर रहा है, ऐसा ही है। तो ये वाली स्पेस और ये जो बाद में इतनी स्पेस आ रही है, हमें इसको रिमूव करना है। यहाँ पे आप देखें, ये देखें, अब ये स्पेस को रिमूव करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको ट्रिम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ट्रिम मेथड लगा दिया और फाइल को सेव किया। अब देखें इसको हम ओके करते हैं, अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, आपकी स्पेस जो है वो रिमूव होगी, ठीक है। कभी कभी हमें कोई इस तरह का यूज करना पड़ जाता है जहाँ पे आपकी स्पेस आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिम मेथड को यूज करते हैं हमारी स्पेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम सारे को कमेंट आउट कर देते हैं जी। ऊपर वाला जिस स्ट्रिंग पे ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे उसको हम अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमने मेथड्स अभी देखे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट आप देखो बच्चे, आपके पास यहाँ पे चार करेक्टर ऐड, इसको हम करेक्टर ऐड बोलते हैं। चार ऐड जो आप करो करेक्टर से ये लिया गया है, करेक्टर ऐड। अब यहाँ पे करेक्टर ऐड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, मैं आपको अगर समझाऊं इसको प्रैक्टिकली करके,
तो हम इससे करते हैं, ये वाली जो आपकी स्ट्रिंग है ना, इसको कट करके मेथड्स जो है आपके होते जा रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि ऊपर वाले मेथड्स जो है वो इस तरह आपको नीचे वाला भी आउटपुट जो है जो कोडिंग है वो आपको नजर आती रहे। ठीक है, ये सारे मेथड्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट मेथड्स की तरफ हम मूव करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने अब करना था करेक्टर ऐड। यहाँ पे आप देखो बच्चे, वेरिएबल एक लिया मैंने, ए लिया, और उसके अंदर इज इक्वल टू str, और डॉट मैंने यहाँ पे अब यूज किया करेक्टर ऐड। मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 0 के ऊपर कौन सा करेक्टर है। अब यहाँ पे आप देखो, हम इसको ओके कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, 0 के ऊपर आपकी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे आप देखो आपको ए आ रहा है। ठीक है, आपको 0 करेक्टर के ऊपर पूरा जावास्क्रिप्ट दे रहा था, लेकिन 1 के ऊपर आपको ए दे रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे 2 कर दूं, फाइल को सेव किया, आप देखो आपको वी दे रहा है। अब यहाँ पे मैं अगेन 0 करूं, यहाँ पे आपको जे दे रहा है। वो पहले आपको प्रीवियस आउटपुट दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे अब रीलोड किया तो आप देखो आपको जे दे रहा है। ये करेक्टर ऐड हमने देखना होता है किस इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, तो आप उसके लिए मेथड जो यूज करते हो वो आपका होता है करेक्टर ऐड। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है करेक्टर कोड ऐड। अब करेक्टर कोड ऐड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी इस तरह के हमारे पास कोड्स होते हैं। ये कोड क्या होते हैं कि आपकी जो हर कीबोर्ड के ऊपर जो की है उसका स्पेशल जो आस्की कोड होता है। ठीक है, तो हमें आस्की कोड के अंदर वो वैल्यू देता है। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। इसको मैं कमेंट आउट करूं तो हम देखते हैं हमारा, इसको भी अनकमेंट करते हैं, करेक्टर करेक्टर कोड ऐड। मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी, यहाँ पे 0 लिखूंगी, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको वैल्यू क्या दे रहा है, आपको 74 दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा मैं कैपिटल आपको या 1 लिख रही हूँ, फाइल को सेव किया, यहाँ पे आपको 97 दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए लिखते हैं, करेक्टर है ना हमारा, तो रिफ्रेश किया 74 दे रहा है। यहाँ पे आप देखें, आपको खुद ही जो है वो आपको आज की कोर्स जो है वो जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, आपको आपके कीबोर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है आपको करेक्टर जो है वो आपको दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक तो ये हो गया। सेकंड आपके पास क्या होता है, आपके पास आ जाएगा फ्रॉम करेक्टर कोड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें एक और आपके पास होता है इसी तरह का। तो यहाँ पे पहले मैं पेस्ट कर रही हूँ, इसको अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पे करेक्टर, यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम करेक्टर कोड, फाइल को सेव करते हैं। अब फ्रॉम करेक्टर कोड है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 65। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें कोई भी str कोई भी स्ट्रिंग नहीं लेना पड़ता, हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बस स्ट्रिंग लिखना होता है। ये कीबोर्ड से ऑटोमेटिकली लेगा और आपको आउटपुट जो है वो देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, जैसे इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे अब चेक करते हैं, तो अभी भी आपको ये दे नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि ये हमें क्यों नहीं दे रहा। हमने स्ट्रिंग भी लिखा। अच्छा, स्ट्रिंग का ये आपका कैपिटल होगा। फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे अब देखिए ए दे रहा है। ए कैसे दे रहा है, 65 पे आपको ए दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप काउंटिंग की तरफ आए तो यहाँ पे ये देखिए 65 के आपको ए दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अब आज की कोड लिखती हूँ 66, जाहिर सी बात है आपको क्या देगा, आपको बी देगा। यहाँ पे आपको देखिए बी दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए क्या लिखती हूँ आज की कोड, तो यहाँ पे स्मॉल ए का आपके पास 97 है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे 97 लिख दूं, तो यहाँ पे आप देखिए स्मॉल ए अकॉर्डिंग टू आज की कोड आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया आज की कोड। अब नेक्स्ट हम मेथड को चेक करते हैं, हमारे पास कौन से मेथड्स हैं। तो कॉन्केट,
कॉन्केटिनेशन से आपका कॉन्कैट का निकला है ठीक है। कॉन्केटिनेशन का क्या होता है कि आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कॉन्कैट। कॉन्कैट को अगर हमने देखना है फर्दर तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 2 स्ट्रिंग्स को लूंगी, ठीक है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगी, यही वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं, और एक और मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे str2 लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो, और फाइल को सेव कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 लिखना था और इक्वल टू लिखना था, ठीक है। असाइन करनी है ना वैल्यू हमने। अब यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ उसको वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पे आप देखिए मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, वेरिएबल a इज इक्वल टू str डॉट, मुझे किसके साथ कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट विद str2। फाइल को सेव करते हैं। अब आप चेक कीजिएगा हमारी आउटपुट को, तो आप देखें यहाँ पे जस्ट सिर्फ आगे आपको हेलो जो है वो कॉन्कैट करके दे दिया। अब यहाँ पे हेलो के बाद अगर आपको स्पेस चाहिए या उससे पहले स्पेस चाहिए, यहाँ पे आप देखें। अब मैं एक और स्ट्रिंग भी बना सकती हूँ। मैंने यहाँ पे वार लिया str3 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ, मैंने उसमें यह लिख दिया, फाइल को सेव कर दिया। और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है कि हमें str3 को भी कॉन्कैट करना है। तो यहाँ पे आप देखो हेलो स्मेयर, तीनों को उसने कॉन्कैटिनेशन करके हमें जो है वो वैल्यू दे दी, ठीक है। ये होता है आपका कॉन्कैट। उसके बाद आपके पास आता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है आपके पास कि अगर आपको क्या लें कि उसको स्प्लिट डाउन करना है, आपको स्पेसिस के करना है या आपको किसी कैरेक्टर के साथ करना है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ var a इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट। अब मुझे इसको स्प्लिट किसके साथ करना है, मैं चाह रही हूँ कि ये जितनी भी स्पेसेस हैं उसके साथ स्प्लिट कर जाए। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे डॉट आना। अब यहाँ पे आप देखें, हम आउटपुट अगर आपको दिखाएं तो आपको ये स्प्लिट करके बाकी सबकी जगह कॉमा डाल। अगर मैं यहाँ पे इसको आई दे देती, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये स्प्लिट करवाना है आई के साथ, जहां जहां आई आएगा वहां वहां आपको कॉमा दे देगा, आई की जगह कॉमा, आई की जगह कॉमा, आई की जगह कॉमा, वहां वहां से आपको ये आपको जो है वो स्प्लिट डाउन करके दे रहा है 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर बल्कि, ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर आपको ये होता है स्प्लिट का। उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है रिपीट। रिपीट होता है अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग अगर बार बार रिपीट करना है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू str डॉट रिपीट, ठीक है। रिपीट जो भी मेथड होते हैं उसके साथ आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको ब्रैकेट लगानी होती है। अब कितने टाइम्स करना है, मैं इसको 2 टाइम्स रिपीट करवाना चाह रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लास्ट पे क्या करना है, इसको प्लस करके कॉन्कैटिनेट करते हैं, br टैग करते हैं, और तो चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। अभी ये वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट फर्दर देखेंगे इसको कि हम इस पे कैसे लगा सकते हैं। अभी जिस रिपीट के अंदर क्या होता है, क्योंकि उसने इस ए को एक ही आउटपुट कंसिडर किया 2 टाइम्स रिपीट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 7 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, ये देखो आपको 7 टाइम्स रिपीट हो गया, ठीक है। आप इस तरह इसको रिपीट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास होता है स्लाइस। स्लाइस आप क्या करते हो, ये देखिए आपके पास स्लाइस। स्लाइस होता है आपको कुछ पार्ट जो अगर आउटपुट के अंदर दिखाना है बस, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखें मैं ऊपर चल रही हूँ, तो ये आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं आपको स्लाइस वाला करके दिखाती हूँ, वार, या यहाँ पे नहीं, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे करके दिखा देते हैं वार, ठीक है। a इज इक्वल टू str डॉट यहाँ पे स्लाइस। अब स्लाइस के अंदर क्या होगा, आपके पास दो ही आपके पास कह लें कि वैल्यूज होती हैं। एक आपको होता है कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ 3 इंडेक्स से स्टार्ट करें 10 इंडेक्स तक, फाइल को सेव कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आउटपुट को, तो आपको 3 to 10,
अब यहाँ पे आप देखें 1 2 3, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 से स्टार्ट हुआ, 3 4 5 6 7 8 9। अब अगली जो थी वो आपके पास स्पेस थी, हम यहाँ पे 9 को करके देखते हैं क्या ये लास्ट वाला करेक्टर जो है वो देगा या नहीं। अब यहाँ पे देखिए 9, मैं 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 था, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 to 9, मतलब 3 इंडेक्स से लेके 9 तक। अब आप देखो कि यहाँ पे इंडेक्स कितना बन रहा है, जे आपका 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। अब आप देखो आपने 7 तक किया था, आई थिंक आपने 9 तक किया था, तो यहाँ पे आपको टी आना चाहिए था। दैट मीन वो लास्ट वाला आपको नहीं दे रहा, बस 8 तक आपको देता है, लास्ट वाला आपका काउंट नहीं करता, ठीक है, तो आपको आउटपुट में नहीं देता। उसके बाद आपके पास जो मेथड होता है वो आपके पास कौन सा होगा, वो आपका होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब सब str आना था, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं 2 और 5 फाइल को सेव करते हैं, और यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया, या मैं यहाँ से 0 से लेके 3 तक, अब ये देखो 0 1 2, थर्ड वाला उसने नहीं काउंट किया, ठीक है, जो लास्ट होगा उसको वो आउटपुट पे नहीं दिखाता, ठीक हो गया। उसने लास्ट से एक स्टेप प्रीवियस हमें जो है वहां तक आपको आउटपुट दे दी। ये भी उसी तरह वर्क करता है। एक और आपके पास आ जाता है, वो आपके पास क्या होता है, सब स्ट्रिंग, ठीक है, वो सब str था, ये आपके पास होगा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल लिया, ए लिया इज इक्वल टू str, और डॉट यहाँ पे आपके पास क्या है, सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग मेथड को यूज करते हैं, यहाँ पे भी मैं इसको 0 से स्टार्ट करती हूँ और मैं 3 वैल्यू दे देती हूँ, फाइल को सेव किया। अब आप आउटपुट को देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2, वो ही सेम वर्किंग कर रहा है, ठीक है, आपका सब स्क्रिप्ट सब str स्लाइस जो हो गया। उसके बाद आपके पास एक और मेथड आता है टू स्ट्रिंग, ये अभी पहले भी हमने कन्वर्जन के अंदर किया, पिछली अगर आप वीडियो देखिए हमारी। टू स्ट्रिंग क्या करता है, आपके किसी भी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगेन आपको वैल्यू दे देती हूँ एक एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे नीचे जाके एग्जाम्पल ले लेते हैं, या यहीं पे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल रिमूव कर देती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 34, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया वॉर a इज इक्वल टू str डॉट टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग मेथड यूज किया, फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसकी हम टाइप ऑफ भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, टाइप ऑफ ए, फाइल को सेव करें, आउटपुट चेक करें। अब टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, आगे बस क्या है स्ट्रिंग, और 34 आपको दे रहा है, ठीक है। ये होता है आप किसी भी नंबर को अगर कन्वर्ट करवाना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो आपको नंबर को वैल्यू स्ट्रिंग देगा। लास्ट वन आपका आ जाता है वैल्यू ऑफ, ये आपका बाय डिफॉल्ट ही होता है कि कोई भी स्ट्रिंग है उसकी आपको वैल्यू दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देखें, मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, और इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग था, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग चेंज कर लेती हूँ, या वही लिख देती हूँ, जावा स्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने वेरिएबल लिया, ए लिया, उसके अंदर str को मैंने यहाँ पे मेथड लगाऊंगी, यहाँ पे मुझे मेथड के लगाना है वैल्यू ऑफ,
अब वैल्यू ऑफ क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट ही होता है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो आपको दे दे। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ही देता है जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कुछ भी करते हो, सेम एज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता है, जो आपको बाय डिफॉल्ट भी वैल्यू दे देता है। ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट मेथड जो होता है वो आपका यूज होता है कि आपको आउटपुट जो है, आपकी वैल्यू जो है वो आपको प्रिंट करवा के दे दी जाती है। तो ये हमारी थी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने छोटी छोटी जो है ब्रीफली आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया हर मेथड का। आगे इसको जाके फर्दर हम फंक्शंस वगैरह में कैसे यूज करेंगे, फिर हम फर्दर नेक्स्ट जब एडवांस लेवल्स तक चलते जाएंगे तब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी की सारी हमने स्ट्रिंग्स जो है वो ले चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी होगी यहाँ तक।